जय गुरुदेव। शत्रुओं से परेशान हो, दुश्मन से परेशान हो, दुश्मन हर बार आपको परेशान करता है, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। शत्रुओं का स्वाहा, दुश्मनों का स्वाहा होने वाला यह एक छोटा सा उपाय है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय। काले कपड़े का यह उपाय 100% आपके शत्रु को परेशान करके रख देगा। शत्रु आपके और कभी मुड़ कर नहीं देखेगा। शत्रु आपके पास में यदि रहता होगा तो कोसों दूर चला जाएगा। इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करते ही सामने वाले व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहुत पावरफुल उपाय है, मगर एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखें, अगर आपको बेवजह परेशान करता है, आपकी कोई इसमें गलती नहीं है, तो ही इस उपाय को कीजिएगा। अन्यथा ऐसा नहीं हो कि आप ही शत्रु हो, आप ही किसी को परेशान कर रहे हो और आप ही ये उपाय करते हो, तो बिल्कुल यह उपाय कोई कार्य नहीं करेगा। यदि आपकी कोई बात में गलती नहीं है, आपको सीधे व्यक्ति और आपको बेवजह परेशान करता है, तो इस उपाय को कीजिए। रामबाण की तरह, तीर निकले हुए की तरह आपका उपाय करेगा। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, यह उपाय इतना पावरफुल है, बड़े से बड़ा शत्रु, चाहे शत्रु करोड़पति हो या कोई उच्च अधिकारी हो, कोई भी हो, मगर परेशान तो आपको करता है ना, तो आपकी परेशानी का हल हो जाएगा। आप बेझिझक चिंता छोड़िए, चाहे उसने आपको पुलिस स्टेशन के कोर्ट कचहरी के कार्य में फंसा के रखा है या किसी भी वजह से आपको परेशान करता है, सारी परेशानियों से छुटकारा होने वाला है। बहुत ही प्रभावशाली यह उपाय होने वाला है। हम यह उपाय किसी भी दिन, किसी भी वार को कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे रात्रि के समय 10 बजे के बाद यह उपाय करना है। कब करना है? रात्रि की समय 10 बजे के बाद इस उपाय को करना है। उपाय में आपको क्या करना है? काले कलर का कपड़ा लेना है, उस कपड़े के अंदर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। क्या लगाना है? इत्र थोड़ा सा लगा दीजिए। लगाने के बाद में किसी भी कलर की स्केच पेन लेना, जो मोटा लिखती हो स्केच पेन लेना, उस पर आपको लिखना है कि उस शत्रु ने मुझे बेवजह कोर्ट कचहरी में फंसाया है, या फिर कोई ज़मीन के लेन देन में फंसाया है, या फिर बेवजह किसी पर कोई बात विवाद के कारण मुझे परेशान के रखा है। जो भी कारण हो, उस कारण को आपको लिखना होगा। लिखने के बाद में आपको उस कपड़े को एक अपने मुट्ठी में रखना है, और एक हमने जो मंत्र बताया है, यह मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र आपको अंत में दिखाया जाएगा वीडियो के, वो कागज़ में लिख लीजिएगा। उस मंत्र का स्मरण करते हुए आप इसको मोमबत्ती या फिर दीपक के ऊपर रखकर इस कपड़े को जला दीजिए। जलाते समय आपको ध्यान रखना है, उस मंत्र को पढ़ते रहना है। आप कागज़ में लिख लीजिएगा या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर पढ़िएगा, मगर यह उपाय करना है। देखिए, तीर की तरह यह उपाय करेगा। बहुत ही सटीक और सरल और पावरफुल उपाय है। काले कपड़े में आपको उस शत्रु का नाम लिखना है, जाति पता हो तो जाति लिखिए, क्या कारण से आपका अनबन हुई है या जो भी आपका कारण हो वह लिख दीजिएगा। नहीं लिखोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर लिख दीजिएगा। दीपक लगाइएगा, उस कपड़े को अपनी मुट्ठी में रखिएगा, और आपको जो बोलना है, जो आप चाहते हो, वह आप उसको बोल दीजिए कि भाई मेरा दुश्मन मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे सामने ना देखे, मेरे से कोसों दूर चला जाए। ऐसा आपको जो बोलना है वह मुट्ठी में बोलिएगा। फिर इस काले कपड़े को एक दीपक के ऊपर थोड़ा सा कोना, इसका जो कोना है उसको जलाना है, मगर जलाने से पहले उस मंत्र को याद कर लीजिएगा, या फिर एक कागज़ में लिख लीजिएगा। यह मंत्र बोलते हुए उसको जलने देना है। यह मंत्र बोलते हुए वह जलेगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। दोबारा शत्रु कभी आपका जीवन में नाम नहीं लेगा। यदि उसने हकीकत में गलती की होगी तो आपके कदमों में आके माफ़ी मांगने लग जाएगा। इतना पावरफुल उपाय, बड़े से बड़ा शत्रु आपसे माफ़ी मांग लेगा, हाथ जोड़ेगा कि मेरी भूल हो गई, 100 लोगों के सामने आपको माफ़ी मांगता हुआ दिखाई देगा। इतना पावरफुल उपाय है, इस उपाय को अवश्य करना है। और यह मंत्र जो अभी हमने दिखाया है स्क्रीन पर, यह इसका मंत्र है।